रहनुमा पीटीआई सदाकत अली अब्बासी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। अब्बासी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया है। 2-3 दिन से हुकूमत बार बार बता रही है कि मईशत ज़बरदस्त चल रही है और शरह नमू ठीक हो गई है और आवाम की आमदन बढ़ी है। तो क्या वाकई ऐसा हुआ है? कोरोना के दिनों में ऐसा कैसे कर लिया आपने? थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा एक्सप्लेन करें, कन्विंस करें हमें। देखिए जी, वाकई ऐसे हुआ है कि हमारी जो ग्रोथ रेट है, जिसको सारे दुनिया के इदारे बहुत कम उसके लिए फ़ोरकास्ट कर रहे थे, और बहुत ज़्यादा हुई है। उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब ने शुरू में बड़े बोल्ड स्टेप लिए। जब सारी दुनिया लॉकडाउन की तरफ थी तो वो कुछ सेक्टर्स को खोलने की बात कर रहे थे, मईशत को के असरात को बचाने की बात कर रहे थे। तो आज ये सारा कुछ हुआ और उसकी एक अल्लाह की फजल भी हुआ कि हमारी जो एग्रीकल्चर क्रॉप है, जो हमारी 6 बड़ी फसलें हैं, और रिकॉर्ड उसमें गंदम, मकई, अपना गन्ना, चावल, इनकी रिकॉर्ड फसलें हो रही हैं। लिहाजा एग्रीकल्चर सेक्टर और साथ साथ जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो थी, LMS था, वो बड़ी तेज़ी से उसने ग्रो किया। जो इंसेंटिव दिया खासकर कंस्ट्रक्शन को और सीमेंट इंडस्ट्री को और आपकी ऑटोमोबाइल को, उसकी वजह से बहुत बड़ा असर पड़ा। और साथ साथ जब ये एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग जब ये ग्रो करते हैं तो साथ जो सर्विस सेक्टर है उसने भी ग्रो करना था। तो अल्लाह का फजल है कि पाकिस्तान जो है वो इतने बड़े खसारों से निकल के आज खसारे भी ख़त्म हो गए और पाकिस्तान जो है वो उसमें शरह नमू भी वो होगी जो इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में इस मुल्क को गुर्बत से और बेरोज़गारी से और जो आपकी पसमानदगी है उससे निकालेगी। अच्छा अब्बासी साहब, इस पे तो सर्टनली फिर आप लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, लेकिन अगर मईशत इतनी ठीक जा रही है तो जाहिर है वो 2-4 दिन में तो हुआ नहीं है, या 2-4 हफ्ते की तो कहानी है नहीं। फिर हुकूमत को अपनी ख़जाना की टीम बार बार बदलने की क्यों ज़रूरत महसूस हुई? वजह ज़ाहिर है इसकी महंगाई बताई गई थी कि आवाम को रिलीफ पहुंचाने में पुरानी टीम नाकाम रही है, तो महंगाई तो अब भी है। अब कौन सा आवाम को रिलीफ पहुंचाए? तो हफीज़ शेख साहब, असद उमर साहब का क्या कसूर था? क्योंकि अल्टीमेटली ऐसा लग रहा है कि फिर उन्होंने काम ठीक किया होगा। देखिए, बेसिकली हफीज़ शेख हों या असद उमर हों या हमारे शौकत तरीन साहब हों, ये एक्सपर्ट होते हैं, ये मुख्तलिफ ऑप्शन बताते हैं। असल में अप्रूवल कैबिनेट की होती है या वज़ीर आज़म की एक विज़न होती है, उसको उन्होंने इम्प्लीमेंट करना था। ये टेक्निकल लोग होते हैं, ये जो है वो ज़ाहिर है उस विज़न को इम्प्लीमेंट करने के तरीके बताते हैं। मैं ये नहीं कहता कि असद उमर साहब का कोई कसूर था या हफीज़ शेख का कोई कसूर था, लेकिन जो लीडर होता है वो हालात और वाक़यात के मुताबिक अपने आप को बेहतर से बेहतर लाइन पे रखना चाहता है। एक वक्त में एक की ज़रूरत थी। पिछले जो ख़ासकर हफीज़ शेख साहब के दौर में जो एक इकनॉमिक डिसिप्लिन था उसकी ज़रूरत थी, और वो डिसिप्लिन की वजह से है कि जब हम जब गवर्नमेंट में आए थे तो $19.5 अरब का करंट अकाउंट का खसारा था, जो आज सरप्लस में बदल चुका है। 1 अरब के करीब सरप्लस है। आप देखेंगे रेमिटेंसेस आपके बढ़ रहे हैं, एक्सपोर्ट आपकी बढ़ रही है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्रेडिट हफीज़ शेख को जाता है। लेकिन आज हमने एक नया, समझ लें हमारी मईशत की गाड़ी को एक नया ड्राइवर रख लिया जो और फास्ट पेस पे जाना चाह रहा है, जो महंगाई को कंट्रोल करेगा और प्रो ग्रोथ पॉलिसी लेके आएगा। तो ये मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ पॉलिसीज़ हैं। लीडर अपने विजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए अपने जो एक्सपर्ट हैं उनको बदलते रहते हैं। तो ये इसको आप समझें कि 3 मुख्तलिफ सिचुएशन थी और 3 मुख्तलिफ लोग थे। ठीक है, बिल्कुल। अब्बासी साहब, आपकी सब बातें मान ली जाएं, मान लिया जाए कि मईशत ठीक ठाक चल रही है, लेकिन फिर भी ये तो नहीं माना जा सकता कि आवाम को इसका फल मिल रहा है। महंगाई कम हो गई है, हर तरफ खुशहाली आ गई है, ये सब कुछ नहीं हुआ तो माशी तरक्की का समर आवाम तक कैसे और कब पहुँचेगा? देखिए, ये टेक्निकल बात है और आप जैसे पढ़े लिखे लोग और मीडिया पर्सन लोगों को समझा सकते हैं कि मईशत जब ठीक होती है तो एकदम से उसका असरात नहीं होते। मईशत जब ख़राब हुई तो लोगों को महसूस नहीं हुआ। आप देखें ना कि जब अब ये गवर्नमेंट आती है तो करंट अकाउंट खसारे के अलावा मुल्क के रिज़र्व इतने कम हो गए थे कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान दिवालिया हो जाता। आप सोचें डॉलर 300 रुपये का हो जाता, महंगाई कहाँ जाती। तो वो असरात को कम करने के लिए मईशत को ठीक किया। मईशत को ठीक इसलिए नहीं किया कि हमने कोई लंदन या किसी और मुल्क में असासे बनाने, इसीलिए ठीक किया कि इस आवाम को रिलीफ मिलेगा। और मईशत नाम ही आवाम की ओवरऑल कलेक्टिव ख़जाने का। तो इसके ज़ाहिर है मैं नहीं कह सकता कि असरात आवाम तक पहुँचें। असरात कम अज़ कम बुरे असरात से आवाम, बहुत बुरे असरात से आवाम बच गए। अब उम्मीद की जा सकती है कि अगर ख़जाना बेहतर हो रहा है तो इसके असरात आवाम पे आएंगे, लेकिन खुदा न खास्ता
अगर ये जो कुछ हुआ पिछले 2 साल में ये ना करते तो बहुत बुरे कॉन्सिक्वेंसेस थे। अब बहुत सारे मुल्कों की तारीख देख सकते हैं जहाँ पे गैलपिंग इन्फ्लेशन, रन अवे इन्फ्लेशन आ जाते हैं, इतना ज़्यादा महंगाई आ जाती है कि वो मुल्क की करेंसी ख़त्म हो जाती है। तो ये सारी सिचुएशन थी। अल्लाह का फजल है, पाकिस्तान आज स्टेबल है और मज़ीद स्टेबिलिटी आएगी। और ये स्टेबिलिटी आवाम के लिए ही है, इसमें किसी हम ख़वास की बात नहीं कर रहे या किसी कैबिनेट की बात नहीं कर रहे या इशराफिया की बात नहीं कर रहे। चलें, हुकूमती रहनुमा सदाकत अली अब्बासी साहब, आपका शुक्रिया। आपका ये कहना है कि आवाम को फिर बाद में इसके नताइज और इसके समरात मिलना शुरू होंगे। सो अभी कुछ और टफ टाइम हमें गुजारना पड़ेगा, मुझे, आपको, हम सब लोगों को। वैसे 3 साल हो चुके हैं, मुझे नहीं पता वो बाद में इसके जो असरात हैं, अच्छे असरात वो मिलेंगे, वो बाद कब आएगा? अगली हुकूमत में।